आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके Sri Vijayapuram. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद भैया, मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही खास और बड़ा दिन है। बेशक बड़ा भी है और खास भी है, क्योंकि ये जुड़ा है हमारे द्वीपों के बच्चों के पढ़ाई से, उनके भविष्य से। और जैसे हमने पिछले कई दिनों से यहाँ फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से जो एजुकेशन एक्सपो लगाया गया है, इसका हम लगातार जानकारी आप लोगों तक देने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे शॉर्ट वीडियोस भी हमने बनाए ताकि हमारे अंडमान निकोबार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस एजुकेशन एक्सपो में आए, एंड उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। ऑलरेडी अभी हमारे यहाँ आते आते तकरीबन 100 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बच्चे अंदर गए हुए हैं बहुत सारे, एंड वे जो है जानकारियां भी जुटा रहे हैं। देखा जाए तो 16-17 यूनिवर्सिटीज अलग अलग राज्य से हमारे देश के, यहाँ तक कि फरगाना यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान, उनका भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। एंड फ्यूचर कॉरिडोर ने ये जो अंडमान का सबसे बड़ा एजुकेशन एक्सपो 2026 यहाँ पे लगाया है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। उससे पहले हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ आते हो तो प्रिंस टोयोटा की तरफ से यहाँ पर उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट मॉडल है अर्बन क्रूजर, इसको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि जो भी यहाँ पर आए एक झलक अर्बन क्रूजर पर भी डाल सके। एंड वाकई में बहुत ही शानदार गाड़ी है। इसका जो फर्स्ट लुक है ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, आप देख सकते हो। एंड तो ये भी एक मौका है कि आप जब यहाँ आते हो तो अर्बन क्रूजर का एक झलक भी देखने को मिलेगा। लेमन ट्री के टैमरिंड लॉन्च में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखाई देता है, एंड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। एंड जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि 3 अप्रैल को इस इवेंट से पहले एक फन इवेंट भी कराया गया था, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज कराए गए थे फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से, जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिशंस के अलावा मैराथन भी था, एंड बैलून बर्स्टिंग था, नो मिरर मेकअप था। तो जिन बच्चों ने उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, विनर्स रहे थे, उन सबको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एंड साथ में इस तरफ जो भी बच्चे आते हैं उन लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप देख सकते हो अब तक सुबह 10 बजे ये शुरू हुआ है और 12 बजे हैं। अब तक 102 इंक्वायरीज यहाँ पे पहुंच चुकी है मात्र 2 घंटे के अंदर में। हम अंदर चलते हैं। So the biggest announcement for all the students and parents of Andaman. So the biggest educational expo is finally here. On 4th and 5th April, meet all the top universities across all over the India and various career options under one roof. So our experts will guide you to choose various future career options. So join us on 4th and 5th April to the Lemon Tree Hotel from 10 a.m. to 8 p.m. So the entry and registration is absolutely free. And to register, click the link given below. And after registration, you can win so many exciting prizes such as Dubai trips, laptop, and many more. So join us with your friends and family and explore the endless career options. So get ready to fly high in your career. Is the first sponsor for us in 2016. Till then, there is no looking back. And please.
delegates and our valuable sponsors. Today is not just an event, obviously it's a vision for future corridor. So we are far away, 2000 kilometers from the mainland, and if you see the background of this island, geographically extremely important for part of India. Every year the highest migrant students from Andaman, they travel to mainland for their higher education. Even for the brochures, candies, everything we have to outsource. We do not have a lot of resources, things are available. Yes, but even though we are always committed, because I know the challenges when during my days what we faced. Right, so special thanks to all media team once again, because from 3 days they are behind this, covering this event to make it everyone reachable. This is my humble submission to all students and parents of our island. Please pass on this information to students and parents and make them come here and visit all these stalls. We are available from 10 a.m. to 8 p.m. today and tomorrow. With all this, thank you so much. ये है एक नज़ारा एजुकेशन एक्सपो 2026 का, जहां पे तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने स्टॉल्स लगा के रखे हैं। सबसे पहले अगर हम एक झलक डालते हैं तो यहाँ बाएं ओर से जाते हुए तो ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बैंगलोर, उनकी स्टॉल लगी हुई है। एंड अगला आचार्य बैंगलोर बिजनेस स्कूल, जिसे ABBS बी स्कूल भी कहा जाता है, उनका है। नेक्स्ट विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन, उनका स्टॉल लगा हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो द न्योशिया यूनिवर्सिटी, उनकी काउंटर है। उसके बाद रेमो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनका काउंटर भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड हम आगे बढ़े तो DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, उनके स्टॉल यहाँ पे दिख रही है। उनके बगल में SRM यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है SRM, उनका स्टॉल लगा हुआ है। ठीक उसके बगल में हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस चेन्नई तमिलनाडु, इनकी काउंटर लगी है। उसके बगल में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, काफी फेमस पंजाब में स्थित इस यूनिवर्सिटी, वे भी यहाँ पर अपना स्टॉल लगा के रखे हैं। उसके बगल में आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी काउंटर लगी है। उनके मैनेजमेंट के स्टाफ यहाँ पे बच्चों से बात कर रहे हैं। उसके बगल में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, उनका स्टॉल यहाँ पर है। एंड उसके बगल अगर हम आते हैं तो महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बहुत ही फेमस, बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी महिंद्रा, उनका काउंटर है। एंड नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये है अलियांस यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। उनकी मैनेजमेंट स्टाफ जो है यहाँ आए हुए पेरेंट एंड बच्चे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हर्षा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, उनकी काउंटर यहाँ पे लगी हुई है। एंड उससे आगे जो अगला स्टॉल है वो है बेंगलुरु ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलुरु कर्नाटका, इनकी स्टॉल लगी है, जहाँ बच्चे, आप देख रहे हो कि बच्चे पेरेंट्स सब यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो विजडम टीचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी बेंगलुरु कर्नाटका से स्थित है। एंड उनकी मैनेजमेंट टीम यहाँ पे बैठी हुई है, जो बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक उसके बगल में फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ उज्बेकिस्तान, जिसके बारे में हमने आप लोगों को पिछले साल भी बताया था, जब फरगाना इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान से उनकी मैनेजमेंट यहाँ पर आई थी। आप स्क्रॉल करके लास्ट ईयर के हमारे वीडियोस में देख सकते हो फरगाना के बारे में। वहाँ उनकी भी एक काउंटर यहाँ पे लगी है एंड बच्चे, पेरेंट्स, उनको जो है यहाँ पे जो भी जानकारियां हैं वो दे रहे हैं। 2 घंटे से लगभग ये प्रोग्राम चल रहा है एंड बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत सारी जानकारी भी जुटाई है यहाँ पे। चलिए हम कुछ बच्चों से बात करते हैं एंड जानते हैं कि उन्हें ये एक्सपो में आके कैसा लगा एंड आपने कुछ फैसला किया है कि आपको क्या पढ़ाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से जो एक्सपो लगाया गया है 2026 एजुकेशन एक्सपो, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था हमारे लिए, मतलब हम लोग को कॉलेज के लिए सेलेक्ट करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। और मुझे मिला है बहुत सारा कॉलेज, उसमें से देखती पेरेंट्स क्या बोलते हैं। आप 10th पास हो 12th पास हो? अभी 12th पास। अच्छा, 12th के एग्जाम दिए आपने। ओके, तो आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो? मुझे अभी डॉक्टर लाइन में ही जाना है। वेरी गुड। तो किसे सेलेक्ट किया आपने? हर्षा। हर्षा बैंगलोर, एक्सेलेंट। क्या नाम है बेटा आपका? हिमेश मंडल। ओके,
जी, तो यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो चूज करना मुश्किल है, पर देख के बेस्ट ऑफ चूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत ऐसे। प्लेटफॉर्म अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको कैसा लगा? मेरे को भी बढ़िया लगा, मतलब कैरियर के अलग अलग फील्ड्स है अपने चूज करने के लिए, जो आपको अच्छा लगता है या आपको जो पर्टिकुलर चाहिए वो भी सब मिलता है। मतलब बहुत सारा कॉलेजेस है जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या फील्ड्स है। यही जानकारी लेने के लिए आपको उन कॉलेजेस में वहां जाना पड़ता है नहीं, तो अब वो आपके लिए आसान हो गया कि वो कॉलेजेस खुद यहाँ पर आ चुके हैं, तो इट्स गुड। यस, यही नहीं, पर ऐसे भी है कि हम जो कोर्स करने चाहते हैं उससे इंटीग्रेटेड जो अदर कोर्सेज है जो हमें हेल्पफुल होते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी हमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं, हम चाहेंगे ये जो सेटअप है जो फ्यूचर कॉरिडोर ने रखा है आपके बच्चों के लिए, क्या वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग के लिए बहुत फायदा भी होएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का साथ पेरेंट्स मेनलैंड जाके उधर पता करना बोलने से ना बहुत मुश्किल है जी। उस लोग इधर लेके आके सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इधर लेके आके एक अच्छा काम किया सर। आपको कैसा लगा सर? अच्छा लगा सर। आपके बच्चे किस में जाना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस सर। कुछ कॉलेजेस मिले हैं? जी जी जी, वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी सर। एक्सेलेंट। ऐसे अलग अलग राय है, बच्चे लोग भी पसंद कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी पसंद कर रहे हैं। कैसा लगा ये एजुकेशन एक्सपो फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ? अभी यहाँ पे आया और अभी तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला हमको यहाँ पे अंडमान में, यहाँ पे आके वैसे तो हम यहाँ से वहाँ जो भी स्टेट से वहाँ पर जाके अब अपना हॉस्टल सेलेक्ट करना, बच्चों का फ्यूचर को देख के हमारे वहाँ पे जिनका पढ़ाई को लेके आगे जो भी है स्टडी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अभी हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे कि वे जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आए और हम उन तक पहुँच सके। आपको कौन सा यूनिवर्सिटीज पसंद आए हैं? लाइक एज पर जो हम लोग ऑप्शंस था, तो लाइक वी वांट लाइक ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना पड़ना, सो एज पर दैट हमारा प्रेफरेंसेस इज बैंगलोर एंड चेन्नई यूनिवर्सिटी, सो वी हैव मोस्टली विजिटेड दोज universities and quite good and कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? I'm trying for BSc and MSc in chemistry. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो सेटअप है फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से, ये पसंद आया आपको? Actually good, because the exposure we need is not what we are getting here. So of course if they're providing an opportunity like this is actually beneficial. So would like to thank. आपने अपने बच्चों के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा लगा? देखिए, बच्चे तो अभी गए सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको पता चलेगा, उनका फीडबैक मुझे क्या आएगा वो तो मैं उसके ऊपर डिपेंड्स है क्या बोलते हैं। ये सेटअप अच्छा लगा आपको जो कराया गया है फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से? बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, आई ओपनर है, मतलब अंडमान के बच्चों के लिए। तो मैं भी पहला बार इसको अटेंड किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो आपका बच्चे किस में जाना चाह रहे हैं? बेसिकली बच्चे तो कॉमर्स में है, सो अभी वो 12th में गई। एमबीए के लिए भी बहुत अच्छा है ना वहाँ पे, आई थिंक अलियांस है शायद से। और सर्वे कर रही है, मतलब उनके हिसाब से जो है वो तो वहीं से आना चाहिए ना, तो मैं जबरदस्ती भी गई थी इसमें। बच्चे वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। आप अब बताइए कैसा लगा ये सेटअप जो फ्यूचर कॉरिडोर ने किया आप लोगों के लिए? सर ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं सर, बहुत बढ़िया लगा देख के। अभी बच्चे लोग देख रहे हैं सर और कुछ नॉलेज ले रहे हैं। कौन से फील्ड में पढ़ रहे हैं? अभी कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए, ओके। तो कॉलेजेस देख रहे हैं सर, अभी इसे सेलेक्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हेलो बेटा, ये पूरा सेटअप फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से जो किया गया कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, क्या फायदा मिला आपको इसमें? बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे मर्चेंट नेवी ओके और BBA। आप डिसाइडेड हो कि आपको 12th, अभी आपने 12th पास किया राइट, तो 12th के बाद में आपको क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है, आप डिसाइडेड हो कि यहाँ पे आके आप फैसला ले रहे हो? डिसाइडेड तो है। क्या क्या पढ़ाई करना चाहते हो? एविएशन या इंजीनियरिंग। कंफ्यूज हो ना? हाँ, कंफ्यूज है। तो फाइनली कौन सेलेक्ट करेगा? आप खुद इसे सेलेक्ट करोगे या आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके आप सेलेक्ट करोगे? खुद ही डिसाइड करना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एंड कुमार मंडल। एंड यू? अर्पित विश्वास। आपको ये जो सेटअप है ये कैसा लग रहा है फ्यूचर कॉरिडोर का? ये काफी एंकरेजिंग है सारे स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग श्रीविजयपुरम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आराम से। वो लोग इसको अटेंड करें अच्छे से और वो लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेने का ट्राई करें इसमें। आपने क्या डिसाइड किया, कौन से यूनिवर्सिटी जाओगे, क्या कोर्स लोगे? सब अभी तो हर्षा में देखिए है, अभी CS का IP देखिए हम लोग, AI अट्रैक्टिव लग रहा है? जी जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ दो नन्ही नन्ही बच्चियां साथ में हैं, जस्ट अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है, तो
कौन से स्ट्रीम में थे आप लोग? साइंस साइंस में। तो यहाँ पे आपको ये जो सेटअप किया गया है फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा विजिट किया नहीं है कि हमारे साथ सारा कॉलेजेस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सारे कॉलेजेस के बारे में जान रही हूँ, बाकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान रही हूँ, सारा चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ जाने में ज्यादा है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अट्रैक्ट कर रहा है? उज्बेकिस्तान वाला। उज्बेकिस्तान? हाँ, Yes, why not? मेडिकल इंस्टीट्यूट, राइट? एंड और बाकी जो है रेमो, एविट, एबीबीएस, मारवाड़ी। मुझे तो बोलने से ऐसा मैंने सेलेक्ट तो किया नहीं है कुछ भी कॉलेजेस। घर जाके पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा कॉलेजेस जाना। आप पढ़ना क्या चाहते हो? मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वैसे सब में इंटरेस्ट करती हूँ। आगे लाइफ में क्या है, मैं क्या बनना चाहते हो? मैं बायोटेक्निशियन में ही जाना है मुझे। तो उसी और फोकस है या भटक रहे हो? नहीं, उसी तरह फोकस है। एक्सेलेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप फोकस रहें कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। और भी कुछ हंसते हुए चेहरे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि काफी कुछ है। तो ये जो सेटअप किया है फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से कैसा लग रहा है? अब ये जो फ्यूचर कॉरिडोर ने कराया है, इससे आपको क्या कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये जानने में मदद मिल रही है? ओके, आप कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं? साइंस सभी। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं जो अभी अभी अंदर से इंक्वायरी करके आए हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये जो भी एक्सपो था यहाँ पे, कैसा लगा आपको? बहुत सारा ऑप्शंस था, हमारे करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, ऑप्शन ज़्यादा था। बहुत सारे कोर्सेज है जिनके बारे में हमको ठीक से नॉलेज भी नहीं है, उनके बारे में बताया है उन्होंने। तो यहाँ से मतलब उन लोगों को बाहर जाने को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अच्छा कॉलेज हम लोग बुलाते हैं कि आप लोग ये जगह में आओ, आप अपना मतलब लाइफ को और आगे बढ़ाओगे। यहाँ पर आकर बहुत सारे चांस मिला है, बच्चे जो करना चाहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आपने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का स्टॉक देखा? आप लोग कौन सी स्ट्रीम से आप लोग 12th का एग्जाम दिए होगी? साइंस। सभी साइंस। तो आगे आप लोग साइंस की फील्ड में आगे जा रहे हो या कुछ और चूज कर रहे हो? नर्सिंग। अभी नर्सिंग, मर्चेंट नेवी, एक्सेलेंट। वैराइटीज मिल जाते हैं जब बच्चों को ऐसे एक्सपो में मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज है, इंजीनियरिंग से लेके नर्सिंग से लेके एमबीए से लेके जो चाहे बच्चे जिस स्ट्रीम से आए हो, यहाँ पर उनके पास अवसर है कि वे आए एंड उन इंस्टीट्यूट के बारे में जाने एंड ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेके अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे एंड जो उनके सहूलियत होगा उस में जो है अपनी कदम बढ़ाएंगे ताकि वो अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। तो एक और फादर एंड डॉटर हमारे साथ है, अभी अभी लगता है आप लोग भी अंदर से आए हैं। तो क्या सेलेक्ट किया बेटा आपने, मैं आपसे जानना चाहूँगा? बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग। एंड आपको ये जो सेटअप है फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, वही सब अच्छा कोर्स पता चला सबके बारे में। ओके। तो सर आप बताइए कि ऐसे जो एक्सपोज होते हैं इससे क्या फायदा होता है? जानकारी होती है हम लोग को, राइट, कौन सा कॉलेज जाना है नहीं जाना, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जानकारी है कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, क्या क्या कोर्सेज हैं एंड आपको उन कॉलेजेस तक जाने से भी एक में ना बच लेते हैं कि वो कॉलेजेस तक ना जा पाए, उतना पैसा समय सब जाता है, वो कॉलेज खुद यहाँ पर आए, ये फायदा लगा आपको? हाँ फायदा लगा है क्योंकि हम लोग वहाँ जाने से पैसा वेस्ट था, इधर से जानकारी हो जाता है कि कौन सा कॉलेज कितना फीस है क्या है, यहीं एडमिशन हो जाते हैं हम लोग को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कुछ और बच्चे अभी अभी आए हैं अंदर से एंड जिन्होंने जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था उसके सर्टिफिकेट ले रहे हैं। बेटा अंदर का सेटअप माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा था सर। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, उन सबसे मिलके देखे बहुत अच्छा कम्युनिकेट भी कर रहे थे और बहुत सारा आइडियाज मिला हम लोग को। जब हम लोग कभी कभी गूगल में बैठ के सर्च करते तो उतना आइडिया नहीं मिलता था, लेकिन अंदर में जाके बात करने का टाइम पता चलता है कि कितना कुछ है करके। सही बात। आप क्या कहना चाहोगे? डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का एक्सप्लोरेशन हुआ और क्या अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, इन बच्चों की बातों से ही हमें समझ में आता है कि ऐसे एक्सपोज का फायदा क्या होता है। सबसे बड़ी बात कि बच्चों को जो है मौका मिलता है कि वे
बहुत सारे कोर्सेज पर ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट आए हैं वे बच्चों को पूरा समय दे रहे हैं। आपके हर प्रश्नों का जवाब आपको मिल रहा है? हाँ सर। बिल्कुल। एंड इनको कौन से स्टेट्स में जाके पढ़ाई करनी है, कौन सा कोर्सेस लेना है, ये सारी क्लैरिटी इनको मिलती है। हर चीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर क्या क्या कोर्सेज हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारे नॉलेज लेके जब बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनको भी डिसीजन लेने में आसानी होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हेलो मैम, तो क्या डिसाइड किया आपने अंदर? हम लोगों ने 2-3 कॉलेज का देखा है, डिसाइड किया है। वो BBA LLB का कोर्स करने में इंटरेस्टेड है। 2-3 कॉलेज दिया है, एप्लीकेशन वगैरह दे दिया है, बताएंगे बोले एग्जाम का डेट तो वगैरह। ऐसे जो एजुकेशन एक्सपो होते हैं इससे कुछ फायदा होता है? जरूर जरूर, यहाँ के बच्चों को तो वही मेन चीज़ है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा कॉलेज में बेटर उनको फ्यूचर लिखा हुआ है। अंडमान के बच्चों को सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो ये किया हुआ है, बहुत उनका फ़ायदा के लिए किया हुआ है। हम लोग भी बहुत खुश है इससे। आपको आसानी हुई कि आगे कहाँ पर पढ़ना है, क्या पढ़ाई करना है? यस, मतलब बहुत सारा क्लैरिटी मिला कि कैसा कोर्सेज है, बहुत सारा मतलब एडवांटेजेस है, अपॉर्चुनिटीज है करने को। थैंक यू। हमारे अंडमान निकोबार के आर्ट एंड कल्चर के असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड रशीदा इकबाल मैम भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है एंड उनके साथ बच्चे भी हैं। हम चाहेंगे मैम, ये सेटअप कैसा लगा आपको? हाँ, सेटअप तो बहुत अच्छा है और काफ़ी बच्चों के लिए, हर बच्चे को जो भी थोड़ा सा कंफ्यूज है अपने फ्यूचर को लेकर, उनको यहाँ आना चाहिए और यहाँ से देखना चाहिए, हर स्टॉल में विजिट करना चाहिए और उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या ये लोग ऑफर कर रहे हैं, इससे बच्चों को फायदा होगा? जरूर, डेफिनेटली होगा, जरूर। तो आपके बच्चे किस चीज में पढ़ना चाह रहे थे? नहीं, वो उसके भी कई ऑप्शन है, तो मैंने हैदराबाद, बेंगलोर, 2-3 जगह में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छे रेप्यूटेड, उसमें मनचाहा कोर्सेज मिल रहे हैं? हाँ जी, एक महिंद्रा का अच्छा मिला है कंपनी, एक नॉट कंपनी है, एक यूनिवर्सिटी में BCA में, BBA एंड BCA में काफ़ी अच्छा कुछ हुआ है। थैंक यू मैम। पिछले 5-6 दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल में हम लगातार अंडमान का सबसे बड़ा एजुकेशन एक्सपो जो होटल लेमन ट्री में होने वाला था, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से, उनके ओनर मिस्टर दामोदरन सर हमारे साथ हैं। हमने आप सब लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया था, बताया था कि ये कितना लाभदायक है हमारे द्वीपवासियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो अभी अभी क्लास 10th एंड 12th पास किए हैं। उनको एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पे हमारे देश के कई राज्यों से बहुत बड़े बड़े नामचीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद यहाँ पर आए हैं। ये अगर मुमकिन हुआ है तो उनके सोल रेस्पॉन्सिबल पर्सन है मिस्टर दामोदरन जी। सर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि 2016 से लगातार आप प्रतिवर्ष, सिवाय कोविड के दौरान, आपने जो है ऐसे एक्सपोज कराए हैं हर हमारे द्वीपों के बच्चों के लिए। एक अच्छा अवसर दिया है कि वे एक ही जगह पे पूरे लगभग देश भर के कई सारे कॉलेजेस के बारे में जानकारी जुटा सके। वहाँ की तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वहाँ के कोर्सेस हो, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर हो, हर चीज आप यहीं पे प्रोवाइड करा रहे हो। इस बार भी आपने करा है। चंद शब्दों में हम जानना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। यामिन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर मीडिया पार्टनर। सर, आपको पता मैं 2011 से एजुकेशन इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ एंड 2016 से एजुकेशन एक्सपो करते आ रहा हूँ। ये मेरा 9th एडिशन है। ये मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैं इस बार हर स्टेट, यूजुअली क्या हमारे अंडमान के बच्चे लोग को आप 100 बच्चे से 80 बच्चे से पूछेंगे आपको कहाँ जाना है, बोलेंगे चेन्नई बेंगलोर। इससे ज्यादा कोई अदर ऑप्शंस रहते ही नहीं उनके पास। तो इस बार मैंने नजदीक भी पड़ जाता है। इस बार मैंने थोड़ा डाइवर्सिफाई की और मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया हूँ। इस बार कॉलेज कोलकाता से है, गुजरात से है, पंजाब से है, मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, हैदराबाद, तेलंगाना, ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया में कवर किया हूँ और उज्बेकिस्तान से भी कॉलेजेस कुछ आए हैं। सो सर, द रीजन बिहाइंड डाइवर्सिफिकेशन का रीजन ये है कि अब इंटरनेट कनेक्टिव अच्छा है और प्लेसमेंट्स भी बहुत सारा स्टेट्स में अच्छा है। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स को मेरे को पर्सनली बोल रहे हैं, सर अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा इंडिया घूम के आया ये छोटा सा जगह पे। तो बहुत सारे कॉलेजेस है, तो मैं कहीं पे लिमिटेशंस नहीं रखा हूँ। पता है हमारे पास ज्योग्राफी रेस्ट्रिक्शन है, जो 2000 किलोमीटर से हम बहुत दूर है, बहुत सारे कॉलेजेस की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास है भी नहीं। तो ये 4th अप्रैल 5th अप्रैल जो अंडमान स्टूडेंट्स क्लब जो जैसा डिजाइन करे हैं, आई थिंक अभी विद इन नियर अबाउट 150 to 200 स्टूडेंट्स सुबह से आ चुके हैं एंड काफी सारे स्टूडेंट्स आफ्टरनून लंच के बाद भी एंड कल भी आने का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। हमारा रजिस्ट्रेशन नियरली 900 प्लस है।
सर ये एक्सपो स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको अंडमान छोड़ मतलब यहाँ से जाने का, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। आप बताइए, प्रोग्राम बताइए और आप कॉलेजेस बताइए, लोकेशंस बताइए। आई थिंक वी आर कवर्ड एवरीथिंग इन दी प्लेस। सो आई मीन मीडिया पर्सन्स भी, मुझे भी लग रहा है कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं, अदर मीडिया पर्सन्स भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया तो उन लोग एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट अंडमान एजुकेशन का सिस्टम में और अभी जो आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज अ वेरी राइट सॉल्यूशन फॉर द कंफ्यूज्ड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। थैंक यू सो मच दामोदरन सर। और एक बहुत बड़ी बात इसमें डेफिनेटली ये है कि जब तक आप खुद इन कॉलेजेस में जाकर उनके बारे में जानकारी नहीं जुटाते तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती थी, लेकिन वो संतुष्टि पाने के लिए आपका बहुत समय और पैसा जाता था। और अगर आप 3-4 अलग अलग राज्यों में चले जाएंगे तो यकीन मानिए पूरा एक एकेडमिक ईयर का फीस मानो आपका खर्चा हो जाएगा। उसी चीज को आसान किया है फ्यूचर कॉरिडोर ने, जब यहाँ पर तमाम इंस्टीट्यूट्स को लाके एक जगह पे रखे हैं। आप चाहे इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जो है वो आपके दिलो दिमाग में रह जाती है। तो जब ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पे उन इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट खुद यहाँ पर आकर बैठते हैं, तो आपको वो अवसर मिलता है कि आप उन प्रश्नों को भी यहाँ पे पूछ के क्लैरिटी ला सकते हो और आप पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हो कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है। और ये अवसर मिला है फ्यूचर कॉरिडोर के तरफ से, जो अंडमान का इस बार 2026 में सबसे बड़ा एजुकेशन एक्सपो यहाँ पे लेमन ट्री होटल में लगाया गया है, जो आज सुबह यानी 4 अप्रैल 2026 10 बजे से शुरुआत हुआ। यह आज रात 8 बजे तक चलेगा। अगर आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे जरूर आए, विजिट करें और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ पर कोई ना कोई फैसला जरूर आपको लेने में आसानी होगी। और हम आपको इसके अलावा ये भी बता दें कि कल भी ये सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक चलेगा। जैसे सर ने कहा कि अब तक ऑलरेडी 900 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आज सैटरडे है, वर्किंग डे है, एंड हमें पूरा यकीन है कि आफ्टरनून के बाद पोस्ट लंच जो है यहाँ पर क्राउड और ज्यादा आने वाला है। और चूंकि कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पे बहुत जो रजिस्टर किए हैं वे लोग भी आने वाले हैं, एंड जो रजिस्टर नहीं किए हैं वे लोग भी आने वाले हैं। डेफिनेटली हम आप लोगों को कल का भी कवरेज दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दामोदरन सर, थैंक यू फ्यूचर कॉरिडोर, एंड थैंक्स टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स हियर। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय।